इस 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। इस ऐलान के साथ सनी देओल की जाट सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। हमने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये फिल्म देख डाली है, डिटेल्ड रिव्यू भी किया है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। रिव्यू में हमने फिल्म के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स पर बात की है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वो बातें बताएंगे जो जाट के मजबूत पक्ष में गिनी जानी है कि किन वजहों से ये फिल्म देखी जा सकती है। सनी देओल के करियर के लिए पिछले 10-15 साल कुछ खास नामलेवा नहीं रहे। उनकी फिल्में तो काफी आई, लेकिन कामयाबी के लिए उन्हें अक्सर तरसना ही पड़ा। 2007 में आई अपने के बाद उनकी ज्यादातर फिल्मों को लोगों ने बुरी तरह नकार दिया। बस यमला पगला दीवाना अपवाद रही। तब से लेकर चुप और गदर 2 के आने तक सफलता का दामन सनी देओल के हाथ से फिसलता ही रहा। लोग कहने लगे कि उनका टाइम खत्म हो गया है, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। 90s के उनके साथी कलाकार अपनी अप्रोच बदलकर रिलेवेंट बने हुए थे, लेकिन सनी देओल से ऐसा हो नहीं पा रहा था। उनके समकालीन अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ ने कब का ट्रैक बदल लिया था और वो बदलते दौर के सिनेमा में किसी तरह फिट हो गए थे, बस सनी नहीं हो पा रहे थे। लोगों की उनको सलाह थी कि या खुद को बदलो या मार्केट से बाहर हो जाओ। फिर आई 2023 में गदर 2 और इसी के साथ सनी ने ऐलान कर दिया कि वो जो गड्डी लेकर निकले हैं वो तो यूं ही चलेगी। उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि वो जमाने को अपने हिसाब से बदलेंगे। और फिर क्या, एक दौर में उन्हें खारिज कर चुकी जनता ने उनका वही 90s वाला लाउड स्वैग फिर से सिर माथे बिठाया, वही सिक्का उछाल एप्रिसिएशन दिया। सनी की सनसनी को फिर से रफ्तार मिल गई। जाट इसी सिलसिले का कंटिन्यूएशन है। सनी इसमें वो सब करते नजर आ रहे हैं जो अपनी 90s की फिल्मों में किया करते थे। घायल, घातक, दामिनी, जिद्दी, चैंपियन जैसी फिल्मों में मजलूमों का साथ देना, गुंडों को उन्हीं के इलाके में घुसकर मारना वगैरह वगैरह। जाट में आपको यही वाले सनी देओल फिर से नजर आने वाले हैं। आवाज में वही जोश, चेहरे पर वही तेज, वही गुस्सा, वही ललकार, वही हाहाकार। अगर आप इस वाले सनी देओल को मिस करते रहे हैं तो तत्काल जाट का टिकट कटा लीजिए। ये फिल्म आप ही के लिए बनी है। सनी देओल आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जाट में वो जब जब भी स्क्रीन पर आते हैं फिल्म का स्तर ऊंचा उठा ले जाते हैं। न सिर्फ एक्शन बल्कि कॉमेडी सीन्स में भी उनकी टाइमिंग सटीक है। वो आपका पैसा वसूल करवा देंगे, ये तय बात है। तो जाइए, पहले खर्च कीजिए फिर वसूलिए। जाट जैसी फिल्मों का मुकम्मल दारोमदार इसके एक्शन पर होता है। उसमें आप जितनी नवीनता ला पाओगे उतना बेहतर। जाट कुछ जगहों पर यह काम कामयाबी से कर पाती है। फिल्म में कुछ इनोवेटिव एक्शन ब्लॉक्स हैं। आजकल फिल्में ब्लॉक्स में बनती हैं, एक्शन ब्लॉक्स, इंटरवल ब्लॉक वगैरह वगैरह। कुछ एक सीक्वेंस में डायरेक्टर का काम कम या जीरो होता है और एक्शन कोरियोग्राफर ही तमाम जिम्मेदारी उठा लेते हैं। और जाट के लिए तो एक्शन कोरियोग्राफर्स की एक फौज बुलाई गई थी। एक तो नहीं बल्कि पूरे 5 एक्शन डायरेक्टर्स की मदद ली गई थी। ये 5 एक्शन डायरेक्टर्स हैं अनल अरसू, नागा वेंकट, पीटर हाइन और राम लक्ष्मण। अनल अरसू साउथ के बड़े एक्शन कोरियोग्राफर हैं। आर मुरुगदास, प्रभुदेवा और एस शंकर जैसे दिग्गजों के साथ काम कर चुके हैं। उनके नाम राउडी राठौड़ और कत्थी जैसी फिल्में हैं। नागा वेंकट भी स्थापित स्टंट डायरेक्टर है जो रवि तेजा, वेंकटेश जैसे बड़े स्टार के साथ काम कर चुके हैं। रवि तेजा की क्रैक में उन्हीं का स्टंट डायरेक्शन था और इसे गोपीचंद मलिनेनी ने ही डायरेक्ट किया था। राम लक्ष्मण यानी चेल्ला राम और चेल्ला लक्ष्मण, ये 2 जुड़वा भाई हैं जो तेलुगु फिल्मों में लंबे समय से एक्शन कोरियोग्राफी कर रहे हैं। 6 बार अवार्ड भी मिल चुका है इनको। पुष्पा, गॉडफादर, गुंटूर कारम जैसी बड़ी फिल्मों के एक्शन पर इन दोनों ने काम किया है। पीटर हाइन तो बहुत ही दिग्गज एक्शन डायरेक्टर हैं। उनके नाम गजनी, रोबोट, बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। हाल ही में उन्होंने प्रभास की कल्कि पर भी काम किया था। पहले मेंशन किए गए अनल अरसू और राम लक्ष्मण जैसे स्टंट कोरियोग्राफर्स इनके असिस्टेंट्स रह चुके हैं। तो इतनी खलकत जमा होने के बाद फिल्म के एक्शन का स्तर अच्छा तो होना ही था, जो कि दिखता भी है। चाहे एक सांसें रोक देने वाला चेस सीक्वेंस हो या पुलिस स्टेशन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन या फिर सनी देओल के पंखे और खंबे उखाड़ने वाले सीन, सब कुछ एन उसी तरह डिलीवर होता है जैसे सनी के फैन चाहते हैं। यहाँ रिमार्केबल बात यह है कि ये तमाम एक्शन सनी देओल 67 साल की उम्र में कैरी कर रहे हैं। जाहिर है एक्शन के दीवानों को मजा तो आएगा ही, तो इसके एक्शन के लिए भी जाट देखी जा सकती है। डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की भले ही ये पहली हिंदी फिल्म हो, लेकिन ऐसी फिल्में बनाने का उन्हें लंबा तजुर्बा है। अपने 14 साल लंबे करियर में वो इस तरह की 1-2 नहीं 7 फिल्में कर चुके हैं जो कम बेश सारी ही चली थी। कुछ एक तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी।
जाट में भी वो अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला ही अपना रहे हैं। उन्हें हीरो को पर्दे पर पेश करना आता है, यूं कि सिर्फ वो छा जाए। उन्हें यह हुनर आता है कि घिसी पिटी सदियों पुरानी कहानी को महज अच्छे ट्रीटमेंट के दम पर हिट करवा ले। जाट में उन्होंने सनी को यूं प्रेजेंट किया है कि उनके फैंस थिएटर को स्टेडियम बना देंगे। उन्हें अच्छे से पता है दी सनी देओल की यूएसपी क्या है और वो उसका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। उनके 2.5 किलो के हाथ से लेकर अड़ियल जट होने तक की तमाम नॉस्टैल्जिक चीजें उन्होंने पर्दे पर दिखा दी हैं। उन्होंने सनी से ऐसे डायलॉग्स बुलवा लिए हैं जो इस दौर में सनी देओल के अलावा किसी पर भी सूट नहीं कर पाएंगे, चाहे देशभक्ति से जुड़े संवाद हो या पुलिस की वर्दी की इज्जत वाली बात। मलिनेनी को दर्शकों से तार जोड़ना आता है और जाट में उन्होंने अपने इस हुनर का भरपूर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि जाट फुल ब्रेनलेस मसाला फिल्म होने के बावजूद ब्रूटली ट्रोल होने से बच जाएगी। इसी पॉइंट पर आकर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को ट्रीटमेंट शब्द का महत्व समझ आता है। तो हाँ, गोपीचंद मलिनेनी द्वारा कहानी और सनी पाजी को दिए गए ट्रीटमेंट की वजह से आप ये फिल्म देख सकते हैं। फिल्म का एक पक्ष ऐसा है जिसमें आप चाहकर भी कोई खामी मुश्किल से ही निकाल पाएंगे, वो है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। साउथ सिनेमा के बड़े कंपोजर थमन एस ने फिल्म का बीजीएम दिया है और उन्होंने ही गाने भी कंपोज किए हैं। जाट का बीजीएम बैंग ऑन है, चाहे तो इसे क्लीशे जुबान में फिल्म की आत्मा कह लीजिए। उसमें एक करामाती लय है जो फिल्म का टेम्पो बनाए रखती है। फिल्म के अहम मौकों पर बीजीएम सीन को और भी लिफ्ट कर देता है। वो ओवरऑल सीन का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ा देता है। चाहे सनी देओल के कई सारे स्लोमो सीन्स हो या टेंशन भरे दृश्यों में पीछे बज रहा सांस रोकू म्यूजिक, बीजीएम फिल्म को एलिवेट ही करता है। सनी देओल का एंट्री सीन, रणदीप हुडा के शुरुआती सीन, पुलिस स्टेशन में मारधाड़ वाला सीन, इन सब जगहों पर बीजीएम बहुत उम्दा ढंग से सीन्स को उभारता है। फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक ही है। सॉरी बोल या टाइटल ट्रैक में कैची बीट्स है। ओ रामा श्री रामा की धुन भी अच्छी है और याद रह सकती है। इस गाने में फेस्टिवल्स में बजने का पोटेंशियल भी है, बशर्ते इसे भगवान श्री राम की भक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि इसका अन्य वजहों से मिसयूज हो। खैर, ये थोड़ा विषयांतर हो गया। कहने का मतलब ये कि बढ़िया बीजीएम और एक्सेप्टेबल म्यूजिक भी इस फिल्म को देखने की वजह हो सकते हैं। जाट में सनी देओल के अलावा 2 ऐसी परफॉर्मेंसेस भी हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। रेजिना कैसेंड्रा ने नेगेटिव रोल में यहाँ चौंका दिया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कम है लेकिन कमाल की है। वो जब भी स्क्रीन पर आती हैं आप उनके सिवा किसी और को नहीं देखते। इनफैक्ट एक सीन में सनी देओल और रणदीप हुडा आमने सामने होते हैं और उन दोनों के हथियारों के बीच में से रेजिना दिखाई दे रही होती है। उस सीन में भी आपकी नजरें उन्हीं पर टिकी होती है। ये उनके अभिनय के लिए एक कॉम्प्लीमेंट ही समझा जाए। उन्होंने पूरी फिल्म में एक ऑरा कैरी किया है, एकदम क्लाइमैक्स तक। बहुत बढ़िया काम। रणदीप हुडा भी दमदार लगे हैं। एक हिंसक, सिरफिरा और बेरहम खलनायक उन्होंने अच्छे ढंग से साकार किया। गुणीजन कहते हैं कि अगर हीरो की हीरोगिरी का स्तर ऊंचा उठाना है तो खलनायक में दम होना बहुत जरूरी है। रणदीप हुडा वैसा दम दिखाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि सेकंड हाफ में सनी से फेस ऑफ के बाद उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिप जरूर होती है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने एक अच्छा विलन बनकर दिखाया। बुरा विलन बनकर दिखाया। शुरुआती सीन्स में तो उनका खूब भौकाल है, वहां तो वो कमाल लगे हैं एकदम। तो रेजिना और रणदीप जैसे एक्टर्स के स्पेशल काम के लिए भी जाट देखी जा सकती है। तो ये थी 5 ऐसी वजह हैं जिनके चलते आप जाट का टिकट खरीद सकते हैं। इनके अलावा भी आपको फिल्म में कुछ पॉजिटिव लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।